हाँ जी। Greetings everyone. I'm an English teacher of Arigal Senior Secondary School and I want to avail you about yoga. Yoga which is actually a source of healthy lifestyle. I have been a patient of tuberculosis last year and I find really helpful yoga. She is our PTI teacher who teaches yoga to all the students in our school and she helps all the students to recover health while even we are facing COVID-19 at present time. I request to all the public who are seeing my message through through sir through our editorial sir through our chairman Mr. हरियाणा चमन न्यूज़। sorry sorry, Mr. Chaman, who is an editor of this news channel, and just want to convey the message that we must forward the legacy that we have got through our ancestors. This legacy that contains the lifestyle that can exuberate the soul, that can rejuvenate the soul and mind. And definitely we must also forward this legacy to our coming generations. Thank you. शी Have इज़ a nice day. एब्सोल्युटली राइट। योग के बारे में मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सुबह 5 बजे सब जल्दी उठ के आधा घंटा योग और आधा घंटा प्राणायाम जो व्यक्ति करेगा जीवन में कभी भी वो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। हाँ जी। I am Rolls Prana, teacher in Arigal Senior Secondary School. I want to tell you something about yoga. Yoga is very important for us. It reduces our strain. It gives us, it makes us active and smart for whole life. Not only whole day, for whole life. It energetic our mind and it energetic our mind for whole day. In the last, I want to say that it is very important for us. It is very essential for us. Yoga. So yoga not only the 21st June, but it is essential for whole day, whole life. Thank you. Have a nice day. ओके। एक सेकंड। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा शर्मा है। मैं आर्य गर्ल्स स्कूल में प्राइमरी इंचार्ज के रूप में काम करती हूँ। जहाँ तक हम योगा की बात करते हैं, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए खाना खाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लिए योग ज़रूरी है। हम योगा से अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, अपने मस्तिष्क को भी तरोताज़ा रखते हैं। इसलिए हमें रूटीन में योगा करनी चाहिए। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। मैं कविता शर्मा आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की प्रवक्ता हूँ और आज के माहौल को देखते हुए आपको ये संदेश देना चाहती हूँ। हम आजकल देखते हैं रोज़ बच्चे देर से उठ रहे हैं और उनका खान पान भी बिल्कुल गलत तरीके से अपना रहे हैं। तो इसके लिए आपको सवेरे जल्दी उठें, योग को अपनाएं और अपना भोजन बिल्कुल सात्विक और पौष्टिक रखें और योग को अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करें। एक दिन मनाकर ही इसको छोड़ना दें। ये आपके जीवन का अंग होना चाहिए और इसके आधार पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपका आगामी जो जीवन होगा वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त आप बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूज्य प्रकाश यहाँ आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में हिस्ट्री की अध्यापिका हूँ। जैसे कि मेरे सह अध्यापिकाओं ने योग के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, तो मैं एक सेंटेंस ही कहना चाहूँगी, करो योग और रहो निरोग। योग आप करोगे तो सारी ही बीमारियों से आप निरोग रहोगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुसुम लता आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। मैं योगा के बारे में आपसे बहुत सारी बातें वैसे करना चाहती हूँ, लेकिन ये योगा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और योगा जो करता है आदमी, उसके सेहत के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है।
इसलिए योगा ज़रूर करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा खाना पीना होता है, सब कुछ होता है, उसके लिए भी हमें आधा घंटा टाइम निकालना चाहिए और योगा हमें ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी बीमारियों से हमारी मुक्ति हो सकती है। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि योगा अपने जीवन में एक बहुमूल्य मंत्र की तरह ज़रूर उपयोग करें और ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ जी। नमस्कार, मैं विद्यु खुराना आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि लोग जो है योग के बारे में बहुत अवेयर हो गए हैं। अब लोग जो है योगा करने लग गए हैं। ये बिल्कुल सही है कि योग से जो हम एनर्जेटिक होते हैं, तो इसलिए हमें रोज़ योगा करना चाहिए और योग के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 2 एक्सरसाइज कपालभाति और अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए और अपने लाइफ में जो है अपने लाइफ की हेल्थ को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीना डांगी। योग के महत्व के बारे में बात करते हुए मैं यही कहूँगी कि 24 घंटे में से हमें आधा घंटा योग के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा क्लासेस में हम यही सिखाते हैं कि उन्हें भी अपने उनकी मेमोरी पावर मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बच्चों के लिए भी योग उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम सवित्री, मैं आर्य स्कूल में प्राइमरी में पढ़ाती हूँ और हमें सुबह डेली 5 बजे उठना चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए और कसरत भी करनी चाहिए। देखिए, ये सभी आर्य गर्ल्स स्कूल की बड़े इंटेलिजेंट जो हैं टीचर्स हैं और इनका ये भी कहना है सभी को कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो सुबह सुबह उठ के ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना योगा करते हैं। हर व्यक्ति थोड़ी दूर जाना होता है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है। इनका सिर्फ जनता को संदेश देना मुख्य कारण ये है कि सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आइए हम जो है मैडम प्रिंसिपल से मिलते हैं, रजनी मल्होत्रा जी से। आइए, प्रिंसिपल आर्य गर्ल्स स्कूल, आइए मिलते हैं इनसे। हाँ जी। नमस्कार, मेरा सभी आप लोगों से निवेदन है कि योगा को अपनी जीवन में उतारिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज किया और कल नहीं किया। जैसे कि मेरी सभी अध्यापिकाओं ने आपसे बताया है कि योगा का महत्व हमारे जीवन में है। हमारे प्राचीन समय में से ही हमारे देश में योगा का बहुत ही प्रचलन है और हमारे जो पहले के लोग हैं वो अपने जीवन में सुबह उठकर सैर को जाते थे और योगा करते थे। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर आप इन 2 ही क्रियाओं को करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने अपने स्कूल में 21 जून को सभी पूरे स्कूल ने योगा किया ऑनलाइन के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे अभी स्कूल में नहीं आ रहे हैं, परंतु मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके माँ बाप और बच्चों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। तो अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि इसको अपने जीवन में उतारिए। ये मत सोचिए ये कोई आपके ऊपर बोझ है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो योगा पर ही आप निर्भर रहें और योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने योगा के बारे में बताया है जागरूक करने के लिए। ये सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगा अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है योगा ज़रूर करें, प्रतिदिन करें, क्योंकि हेल्थी ब्रेन इन हेल्थी माइंड्स। इसलिए ये लोगों को एक जो है संदेश देना चाहते हैं बार बार कि प्रतिदिन जो हैं सुबह उठकर योगा करें। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उषा है। मैं आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका हूँ। मैं योग और शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका हूँ। 2021 योग दिवस हमने जीवीएम कॉलेज में मनाया, जिसमें लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और काफ़ी उन्होंने चीज़ें सीखी। तो मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ हमें अपने योग को सिर्फ
21 जून तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि हमें योग को अपनी दिनचर्या में और दैनिक जीवन में अपनाना है। वो इसलिए कि हमारा योग से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। योग से हम मानसिक रूप से तो मजबूत बनते ही हैं और शारीरिक रूप से भी बनते हैं। तो लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी दैनिक जीवन में योग को अपनाओ, और जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, इसी तरह से योग भी हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम स्नेह है। मैं आर्य स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ और मैं योग के प्रति लोगों को अवेयर करती हूँ और ख़ुद भी मैं योग करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ ये मेरा मैसेज सब तक जाए, सब अब योग को अपने जीवन में, दैनिकचर्या में अपनाएं और योग करें और स्वस्थ रहें। इस कोविड महामारी में सबके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा समय है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, सब कुछ प्रदूषित है। तो उसके जो नुकसान हैं उनसे बचने के लिए हमें योग अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, शुरू करो। कट करो। प्रिंसिपल आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस कोविड महामारी के चलते लोगों में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे। मेरा नहीं हो रहा ठीक।